Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic reaction of early Muslims towards persecution. Persecution का मतलब होता है जुल्म और सितम, बदसलूकी के ख़िलाफ़ जो शुरू में मुसलमान हुए थे उनका क्या रवैया था, कितनी साबित कदमी ने उन्होंने इस जुल्म और सितम का सामना किया. It is a chapter Life in Makkah 571 622 AD, Chapter 1 Section 3 Life and Importance of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is the answer of following question. Define the reaction of early Muslim towards the persecution and torture. यानी कि बताएं मुसलमानों का रवैया कि इब्तदाई दौर में जो हुए थे उन्होंने जुल्म सितम और तकलीफ़ के ख़िलाफ़ किस तरह साबित कदमी दिखाई. In the beginning, the Muslims were in limited number, but they had very strong faith. शुरुआत में मुसलमान बहुत कम थे तादाद में, लेकिन वो ईमान की क़ुव्वत में बहुत मजबूत थे. At that time, Muslim had a strong faith and believe in Allah. उस वक्त मुसलमानों के दिल में अल्लाह ताला पे मुसम्मम और मुकम्मल यकीन था और एतमाद था और वो ईमान लाए हुए थे. And his prophet peace be upon him, और जिस तरह वो अल्लाह पर ईमान लाए थे उसी तरह वो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए थे और कामिल इरादे के साथ मुसलमान हुए थे. They struggled a lot and they did great efforts to maintain their faith. उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने ईमान को बरकरार रखने के लिए. विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, और उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि इस पर ईमान लाने से, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से, इस्लाम के दायरे में दाखिल होने से हमें क्या नताइज भुगताने पड़ेंगे, जो कि तारीख़ ने साबित किया बहुत ही सख्त और बहुत ही ज़ालिमाना थे. इसके बावजूद भी उन्होंने सब्र और शुक्र किया. Most of the Muslim slaves who were tortured mercilessly by their masters never renounced their religion. बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो अपने गैर मुस्लिम आकाओं के ग़ुलाम थे. अब उन्होंने उन पर टॉर्चर मर्सीलेसली यानी कि शदीद जुल्म और सितम किया बग़ैर किसी रहम के. इसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम के मज़हब को छोड़ा नहीं और बरकरार रहे इस्लाम के मज़हब के ऊपर. And times lost their lives when given an alternative between idol worship and Islam. और यहाँ तक कि जब उनसे ये कहा गया कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे अगर तुमने बुत परस्ती कबूल नहीं की, तो उन्होंने इस्लाम की इबादत करना कबूल की और बुत परस्ती से इनकार किया और यहाँ तक अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दी. Holy Prophet peace be upon him was the greatest leader, so all the Muslim, those were suffering great torture, stood on one platform and showed great unity. मुसलमान जितने भी थे इब्तदाई दौर में वही जानते थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी हैं और जो वह दावत दे रहे हैं वो यकीनन कामयाबी की है, उससे दुनिया व आखिरत की कामयाबी मिलेगी. इसलिए उन्होंने मुसम्मम इरादे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया. लिसन केयरफुली. अगर आपको कोई भी सवाल करना इस लेक्चर के बारे में तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर. बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते. बराए मेहरबानी अभी आप सब्सक्राइब कर दें, यह मेरी मेहनत का सिला होगा. शुक्रिया. During the huge persecutions on peak, all the Muslim followed Holy Prophet peace be upon him all the instruction. यानी कि जब जुल्म और सितम अपने अरूज पर पहुंच गया और कुरैश ने हमने तमाम तर मज़ालिम मुसलमानों के ऊपर ढा दिए, इसके बावजूद भी उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को तरजीह दी और उनकी इबादत करने को, उनकी पैरवी करने को वही रास्ता इख्तियार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का बताया और वही रास्ता इख्तियार किया जो उन्होंने अल्लाह ताला की अताअत का बताया. When the Muslims were asked to migrate Abyssinia by Prophet's order, everyone followed without any argument. जब अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि अब आप जुल्म सितम से बचने के लिए अबासीनिया की तरफ हिजरत करें, तो हर एक ने उनके अब ऑर्डर को बग़ैर किसी आर्ग्यूमेंट के कबूल किया. ये कोई छोटी बात नहीं थी क्योंकि इस ऑर्डर के बाद उन्हें अपने घर बार, बीवी बच्चे, माल मवेशी और वो कारोबार तमाम तर छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के कलमे को लब्बैक कहकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिजरत करना था. दे एक्सेप्टेड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स एडवाइस हैप्पीली एंड विद ओपन हार्ट. ये उनकी दरिया दिली थी कि उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को खुले दिल से तस्लीम किया और ये साबित किया कि वो अल्लाह ताला पर सच्चा ईमान लाए हैं और वह यकीनन जन्नत के मुस्तहिक हैं. It was not easy to show great patience, confidence, courage while they were being tortured greatly. यह आसान काम नहीं है कि उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, एतमाद का मुजाहरा किया, बहादुरी का मुजाहरा किया एंड उस वक्त जब उनके ऊपर जिस्मानी और जहनी मज़ालिम तोड़े जा रहे थे और जुल्म और सितम की कुरैश ने इंतहा कर दी थी.
They were forced to live in a valley for 3 years. اور پھر انہیں ایک ایسی وادی میں 3 سال تک رہنے پر مجبور کیا. Having food and water properly, جہاں پہ نہ تو پانی تھا نہ ہی خوراک تھی مناسب طریقے سے. With women and children, اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے اور خواتین بھی تھی. یہ وہ آزمائش تھی جو انہوں نے اسلام کی خاطر سب سے بڑی اپنی زندگی میں دی, جس کا دورانیہ 3 سال بنتا ہے. They all cried but they never broke their patience. وہ چلاتے تھے, روتے تھے, لیکن انہوں نے ایمان کے ساتھ جو صبر دکھایا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. And supported to Muhammad peace be upon him, اور آخر تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑے رہے. Although the believers were a very small group of people, they opposed the pagans' ideas, defied the idol worshippers and followed a different religion. اگرچہ کہ وہ تعداد میں بہت کم تھے, لیکن انہوں نے بت پرستی کو اور کفار کے ارادوں کو اور ان کے خیالات کو رد کیا, اور انہوں نے ایک ایسا مذہب چنا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے منتخب کیا تھا. تو یہاں تک وہ لیکچر ہے, ہمیں بڑی آسانی سے اندازہ ہوا کہ ان میں کتنا پکا ایمان اور فیض تھا, اور انہوں نے کتنے مظالم کے باوجود بھی اپنا راستہ نہیں بدلا. اب اس کی سمری کیا ہے؟ The new Muslims showed great patience, courage, dignity and self-control to obey all the instruction and orders of Muhammad, peace be upon him. کہ مسلمانوں نے بڑے صبر کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اور سیلف کنٹرول کے ساتھ ان تمام تر احکامات پہ عمل کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور اپنے ایمان پر قائم رہے. They proved faithful Muslim in order to follow the commandments of Almighty Allah. اور انہوں نے سچے مسلمان ہونے کی ایک بہترین مثال قائم کر دی کہ انہوں نے فالو کیا اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو ہر ایک موقع کے اوپر اور ہر ایک قیمت کے اوپر. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. Thank you very much for watching this video.